नमस्कार। आज का विषय है आईआईटी बाबा। और मैं जैसे उनका दो वीडियो दे चुका हूं, कुंडली में उनका कुंडली एनालिसिस भी किया और बड़े सत्यवादी टाइप के हैं। नेचुरली बड़ा पावरफुल कुंडली है। चंद्रमा से एकादश में सूर्य बैठे हैं और गुरु बृहस्पति का भी कंडीशन देखते हैं लग्न से एकादश में। ऐसा लोग नेचुरल जो लोग ये पूछ रहे हैं कि इतना वायरल क्यों हो रहे हैं, इतना सडन आदमी उनको इतना जानने क्यों लगा, कहीं कल्कि अवतार के हैं क्या। देखिए, कल्कि का कुंडली अलग है। आप संजय जी 75 में आप जाओगे तो कल्कि भगवान का जन्म और उनका कुंडली के बारे में ऑलरेडी दे दिया हूं। मैं एक प्लेलिस्ट भी उस चैनल में बनाया, संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में कल्कि भविष्य पुराण का एक प्लेलिस्ट है और उसका एक चैनल भी मैं खोला हूं, संजय जी 75 भविष्य पुराण। चल रहा है उसके ऊपर काम, लेकिन उसमें ऑलरेडी करीब 60-70 वीडियो है भविष्य पुराण और आने वाला समय, भारत और विश्व, और जो अभी अमेरिका लोगों को, इंडियन लोगों को और बाकी लोगों को भगा रहा है, और कहीं ना कहीं अमेरिका का डाउनफॉल पीरियड और भारत का उदय पीरियड भी एक प्रकार का कहा जा सकता है, लेकिन है नहीं उतना। इतना आसान मत समझिए अमेरिका इतना जल्दी डाउन हो जाएगा बोल के, या सडन कोलैप्स कर जाएगा बोल के। लेकिन हाँ, ये ट्रम्प जी का जो भी मतलब बोलते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, नहीं, विपरीत बुद्धि इंडियंस को भेजने के पीछे मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इस समय गाजा ले लेंगे, ग्रीनलैंड फ्रीलैंड ले लेंगे और जबरदखल कर लेंगे, इसको एक्सटेंशन कर देंगे, ये जितने सारे बातचीत है, ये अगर उनका राशि लग्न को देखते हो या उनके कुंडली को देखते हो तो कहीं ना कहीं ये उस और इंगित कर रहा है। क्योंकि अगर सिंह लग्न राशि वाला कुंडली है ना, और उधर वृश्चिक धनु का भी एनर्जी, क्योंकि अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, तो उस कंडीशन में जो भी नेट में मिल रहा है उसमें वो कहीं ना कहीं बहुत सारा ऑब्स्टेकल और बड़े सारे विपद, बड़े सारे प्राकृतिक विपर्यय और बहुत सारे लोगों के द्वारा थ्रेट, इस प्रकार का बहुत कुछ दिखा रहा है। अभी वो सब मेरा विषय यहाँ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का कंडीशन है। कई वीडियो दे चुका हूं ट्रम्प जी के ऊपर, परंतु यहां मेरा फोकस है आईआईटी बाबा। तो उसमें मैं दिया हूं कि कल्कि अवतार का जो कुंडली है उसमें तुला राशि का उच्च का शुक्र रहेगा, शुक्र से पंचम में, उसका पूरा संस्कृत सूत्र के साथ दिया हूं। पंचमे तो शनि स्थितः लग्ने च उच्चस्त बृहस्पति, ऐसे करके उसमें पूरा सूत्र बताया गया है संस्कृत सूत्र में। तो वो कल्कि भगवान का कुंडली है, जो कि मालिका भविष्य पुराण और हमारे उड़ीसा के श्री अच्युत मालिका वगैरह जो दिए हैं उसमें है। और उसमें यह भी बताया गया कि बहुत सारे लोग अपने को कल्कि भगवान बोल के सेल्फ डिक्लेरेशन बने करेंगे, और जब कल्कि अवतार होगा तो कल्कि जो 13 हाथ का तलवार लेके आएंगे उसी में छेदेंगे सबको। बहुत से लोग अपने को कल्कि डिक्लेरेशन देंगे, इस समय ऐसा हुआ बनेगा, तो ये भी उन्हीं का हुआ, कल्कि भगवान का ही ये चल रहा है, माया और लीला खेला, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने को बोल रहे हैं, ठीक है, ज्ञान के दृष्टि से हर आदमी कल्कि है, ये ठीक है। और ज्ञान योग के हिसाब से अगर देखेंगे, क्योंकि मैं नित्य चैतन्य आनंद सर्व सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म हूं, तो इस फैक्ट में क्या कहा जाएगा कि भाई हम सब उसी सच्चिदानंद चेतना के अंश विशेष है, तो इट इज करेक्ट। अच्छा, इनका गुरु भी उच्चाभिलाषी है, तो ऐसे ज्ञान बोलना ठीक है। लेकिन मैं किस बारे में इनका वीडियो बना रहा हूं आईआईटी बाबा का, कि इनके जितने भी बातचीत हैं नेचुरली बहुत टॉप फंडा के हैं, पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल साइड से। तो इसके लिए इनको सलूट है, धन्यवाद है, वेरी गुड है, शाबाश है। और मैं आईआईटी बाबा ये एक नहीं, इससे पहले भी कई सारे आईआईटी बाबा से मिला हूं, और मेरा जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन भी एक आईआईटी बाबा से हुआ है, जो कि राउरकेला स्टील प्लांट में काम करते हैं, आईआईटी के प्रोफेशनल हैं, और वो भी यूपीएमपी से बिलोंग करते हैं। और उनका स्पिरिचुअल एकदम, उनका चेहरा इनका चेहरा हुबहू एकदम एक ही मिलता है, सेम, और डेट ऑफ बर्थ भी आसपास से है। इसलिए मैं दोनों को बहुत अच्छा से, क्योंकि उनका भी हायर फंडा है, मतलब मेरे जैसे इतना स्पिरिचुअल बेस रखने वाला आदमी भी उनको मानता है। तो एक आईआईटीएन ब्रेन जब आध्यात्मिक में उतरेगा तो नेचुरली बहुत हायर साइड ऑफ फंडा के ऊपर बात करेगा।
तो इस क्षेत्र में उसमें कोई दो राय नहीं। और मैं कहूंगा कि उनको पॉडकास्ट, उनका बात सुनना चाहिए सबको। आप बोले ये सब क्यों, उनका पैसा वैसा आपको मिला है क्या, उनका क्यों प्रमोट कर रहे हो? प्रमोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बंदा तो हायर नॉलेज करियर का है ही। और मैं नहीं कह रहा हूं हर बात स्वीकार्य है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्पेशलिटी है। देखिए, स्पिरिचुअल बात तो मैं भी करता हूं। मैं खुद कथावाचक हूं। ऑल ओवर इंडिया में हर एक जिला, हर एक राज्य में जाके मैं कथा किया हूं। इसका मेरा एक चैनल है, संजय जी 75 गौ कथावाचक। आचार्य संजय जी लिखोगे तो निकलेगा। और गीता, रामायण, भागवत के ऊपर, देवी भागवत के ऊपर तंत्र मंत्र गुरुकुल है, और आध्यात्म स्पिरिचुअल गुरुकुल है। उड़िया में भी मेरा चैनल चलता है, को इसके ऊपर कथा प्रवचन, मेरा बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। लेकिन हम लोग जो स्पिरिचुअल डायमेंशन को बोलते हैं, वो क्लासिकल को नहीं छोड़ते हैं, क्लासिकल के अंदर बात करते हैं। बट ये महाराज साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी को, साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म के बड़े गूढ़ तत्वों को अपने मुंह से निकाल रहे हैं। तो वो स्टॉक है, वो रिसर्च है। और आज के टेक कॉन्टेक्स्ट में जो युवाएं हैं, कैसे आध्यात्मिकता को समझते हैं, उनके शब्दों से हमें भी समझ में आ जाता है। हम जैसे थोड़ा सा मतलब ओल्ड सेगमेंट के लोग स्पिरिचुअलिज्म में, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि बंदा बोल तो सही रहा है। लेकिन कल की उल्की का बात नहीं है। और अपने आध्यात्मिक पराकाष्ठा और डेवलपमेंट और स्तर के अनुसार, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ स्तर के अनुसार, वो ठीक है इस कंडीशन। हाँ, दूसरा एक नेगेटिव, अपने मुंह से वो मान रहे हैं कि वो चरस या कुछ ड्रग्स टाइप लेते हैं। यही है जो उनका एक ड्रॉबैक है, अगर ये ले रहे हैं तो। क्योंकि धन वाणी मुख परिवार वाणी के स्थान में बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति परिवार स्थान में बैठ के कारक भावना से करता है तो परिवार से दूर कर देता है। परिवार से छिन्न होने का जगह ये है। लग्न से द्वादश में अगर केतु बैठा है, मोक्ष, मुक्ति और आध्यात्मिक और परिवार से दूर कर देता है। ठीक है, इस कंडीशन में इट इज ट्रू। तो ये जो इनका जो अभी कंडीशन चल रहा है, लेकिन इनके कुंडली को देखने से आगे चल के ये नहीं रहेगा, ये भी दिख रहा है। क्योंकि ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे कंडीशन में, हायर एजुकेटेड कई सारे, जो जाके कोई स्मशान में बैठा है, मसानी बाबा बन के बैठा है, दशा अंतर दशा चेंज हो गया, राहु का दशा चेंज हो गया, फिर से आके संसार में मिल जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन जो इनका चीज है, ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा। और वायरल होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि एकादश का सूर्य यहाँ पर है तो वायरल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चंद्र लग्न से एकादश का गुरु है तो वायरल करता है, बहुत लोगों तक सर्वविदित कराता है। उच्च का गुरु है तो ये कराता है। तो कुंडली से ज्ञान की परंपरा में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो चरस या कुछ एक ठो बोल रहे हैं, जिसका नाम मेरे को नहीं पता, मैं क्योंकि लेता नहीं, शायद यही उनके लिए थोड़ा सा अच्छा। इनका जो जो हंसते हैं, ये जो हंसी है, ये हंसी का मीनिंग बहुत है। मैं किसी का निंदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हंसी के पीछे कोई गुड रहस्य नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। और लेकिन जो गहराई है ज्ञान का, ये हम सभी को, जितने भी एक आईआईटी प्रोफेशनल अगर इस लाइन पे आके नौकरी नहीं करके एक सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग का बात करता है और उस लेवल पे लेके जाता है कि भाई, तो नेचुरल बात है, हम सबको स्वीकार करना चाहिए और हमें उनको और ज़्यादा देखना भी चाहिए और समझने का भी कोशिश करना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर उनके साधना से, उनके लैंग्वेज से अगर लोगों को, युवाओं को, आज के समय का युवाओं को अगर थोड़ा बहुत भी आध्यात्मिकता का समझ आ जाए तो जिंदगी वारे न्यारे हो जाएगा। क्योंकि उस लैंग्वेज में, उस प्रेजेंटेशन में व्यक्ति बोल पा रहा है जो हम लोग नहीं बोल सकते। हम लोग जब बोलेंगे तो हम फिर वो संस्कृत का बेस लेंगे और ये आज के डेट के युवाओं का जो आज का जो बच्चे हैं उनके ऊपर से भागेगा। लेकिन इनका लैंग्वेज लाइन पे अगर इनका जो प्रेजेंटेशन है, बहुत कम शब्द में बड़े सारे बातों को एकदम ग्लिम्स एंड एक माइक्रो लेवल पे लेके जाना, नेचुरली यहाँ पर आईआईटी ब्रेन, आईआईटी एक्टिविटीज को लगा के, आईआईटी बोलना मतलब जो आईआईटी वालों को देखा है, जाना है, उनको समझ में आएगा। सब कोई आईआईटी नहीं टच कर सकता है। तो उस प्रकार के हायर प्रोफाइल, हायर एनर्जी
स्पेक्ट्रम या हायर एनर्जी सोर्स से लेके इस ज्ञान को बोलना, आई अप्रिशिएट इट, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है, सबको सुनना चाहिए और समझ जाओ तो बहुत अच्छा बात है। इस लेवल पे कोई भी बाबा नहीं बोल सकता है, ये तो ठीक बात है।